आपके अंदर बैठी इच्छा को नमन करता हूँ। आज बड़ा सुंदर प्रश्न आया है बादशाहपुर हरियाणा से। वो कहते हैं कि महाराज जी, मैं अपने घर द्वार को छोड़ करके और कहीं भाग जाना चाहता हूँ। मैं बड़ी परेशानियों में जूझ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कभी मेरी पत्नी की तरफ से, कभी मेरे बच्चों की तरफ से, कभी पड़ोसियों की तरफ से, तो बड़ा ही परेशान हूँ। स्वाभाविक सी बात है, लोगों को परेशानियाँ जीवन में लगती हैं, होती नहीं है, क्योंकि वो नज़रिया बदल जाता है देखने का। तो एक मैं वाक़या आपको बताने का प्रयास करता हूँ। एक व्यक्ति था आप ही की तरह, और वो भी अपनी ऐसी तरीके की परेशानियों को लेकर के बड़ा दुखी था। तो उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो अपने घर को छोड़ करके और कहीं जा कर के संत बनेगा, किसी ऐसी जगह जाएगा जहाँ पर उसको शांति मिल सके, जहाँ पर उसको रहन सहन ऐसा मिल सके कि जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। तो वह अपना घर छोड़ करके, उसकी एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे, वह अपना घर छोड़ करके और जंगल की तरफ चला गया। जंगल में जाता है तो एक जगह देखता है कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में एक जगह उन्होंने डेरा डाला हुआ था। तो वहीं पहुंच जाता है और महात्मा बुद्ध के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करता है कि आप मुझे अपने शिष्य बना लीजिए और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो महात्मा बुद्ध तो अपने आप में बहुत बड़े अवतार थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रहें। उसके बाद 1-2 दिन 3 दिन गुजरते हैं और बुद्ध का जो काफ़िला है, डेरा था, जो भी उनका रहन सहन था, तो वो सारे अपने शिष्यों के साथ दूसरी जगह जाने लगे। दूसरी जगह जब पहुँचे, वहाँ पर बैठ गए, तो बड़े लंबे सफ़र के बाद आए। तो उन्होंने उस जो नया शिष्य आया था उसको बोला कि मुझे बहुत प्यास लगी है और फलां जगह आप जाइए, वहाँ एक सरोवर है और वहाँ से जल भर के ले आइए, मुझे पानी पीना है। जब वह व्यक्ति वहाँ पर गया जल लेने के लिए, तो वहाँ पर देखा कि काफ़ी जानवर उसमें तालाब में कूद रहे थे, अपना पानी पी रहे थे और आपस में वहाँ पे खेल रहे थे पानी के अंदर। तो वो पानी बहुत गिदला हुआ था, बहुत गंदा हो रखा था, और वो जानवर उसको देख करके सारे भाग गए। उस व्यक्ति ने देखा कि ये पानी तो बहुत गिदला है, इसमें तो बहुत रेत है और ये मैं नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं ये ले जाऊंगा तो स्वामी जी पिएंगे नहीं, तो उसका फ़ायदा नहीं। वो वापस लौट जाता है। जब वो वापस लौट जाता है और बुद्ध को सारा वृत्तांत कह के बताता है कि ऐसे ऐसे है कि वहाँ पे पानी गंदा था, मुझे दूसरी जगह बताएं जहाँ से साफ़ पानी मिल जाए। तो बुद्ध ने कहा कि अब आप वापस वहाँ जाइए और वहाँ से पानी लेके आइए। तो वो देखता है कि जब वो वापस वहाँ जाता है तो वो पानी बिल्कुल साफ़ मिलता है। वो किस लिए साफ़ मिलता है? क्योंकि जब वो जानवर उसमें खेल कूद रहे थे, पानी पी रहे थे, नहा रहे थे, तो वो नीचे का जो गंदगी थी वो ऊपर आ गई थी, और इतनी देर में वो सारी जो मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई और पानी साफ़ ऊपर नज़र आने लगा। वह पानी भर के ले आया और ला करके बुद्ध को दे दिया। तो बुद्ध ने उससे कहा कि इससे कुछ सीखा तुमने? उसने कहा जी हाँ, ये तो कोई चमत्कार हो गया। उसने कहा ये चमत्कार कुछ भी नहीं है। हम जब जिस जीवन को जी रहे होते हैं उसमें बहुत सी उथल पुथल आती हैं, बहुत से तरह तरह के परेशानियां जो हमें लगता है, लेकिन हम थोड़ा इंतज़ार अगर करें, शांति से बैठें, शांति से सोचें, और तो उस जो भी समस्या वहाँ पर उत्पन्न हो रही है उसका हल वहीं इर्द गिर्द होता है। अगर वह व्यक्ति थोड़ी देर वहाँ बैठ जाता और वो जो पानी के अंदर उथल पुथल थी वो जब शांत हो जाती तो स्वच्छ पानी ऊपर रह जाता। उसी तरीके से हमारे जो विचार होते हैं, हमारी जो तरह तरह की बाहर की जो बाहरी बातें होती हैं, वो हमें कभी कभी विचलित कर देती हैं। लेकिन अगर हम उन सारी बातों को देख करके थोड़ा सा शांत बैठ करके जब निर्णय लें, जब सोचें, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो भी इस तरीके की भावना है, घर को छोड़ के भाग जाऊं, परेशानियों को छोड़ के भाग जाऊं, नहीं। बाल गंगाधर तिलक ने गीता लिखी और हमारी गीता के अंदर बड़े ही बीच में बड़ी त्रुटियां
लोगों ने अपने अपने तरीके से पेश कर दी थी। और जो भी बाहर के आक्रमणकारी आते थे, लूट के ले जाते थे, हमारे देश के सोने को ले जाते थे, महिलाओं को लूट करके ले जाते थे, तो जो गीता मनीषी थे वो कहते थे अरे जो हो रहा है प्रभु सही कर रहा है। लेकिन वो ले जाते रहे और हमारे देश को खोखला करते रहे। हमारी ब्यूटी को ले गए। कश्मीर और पंजाब में सुंदर औरतें होती थी, उनको भी लूट करके ले जाते थे। तो तब बाल गंगाधर तिलक खड़े हुए और उन्होंने देखा कि लोगों को समझाने का प्रयास किया और एक अपनी नई गीता लिखी कि रुको और लड़ो, रुको और लड़ो। तो इससे उन्होंने एक क्रांति देश के अंदर लाई, जो भगवान के ऊपर या भाग्य के ऊपर जो मनीषी शिक्षा देते थे उसको बदलने का प्रयास किया और तब जाकर के क्रांतियाँ हुई देश के अंदर। तो ऐसा होता है कि आप भागो मत, जागो, रुको और लड़ो। समस्याओं से आपको लड़ना है, तभी तो आप सीखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने वहीं पर रह कर के, घर पर ही रह कर के, और हमारे इतिहास के अंदर भी इस तरीके की बातें हैं कि गृहस्थ को छोड़कर सन्यासी होना ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। आप गृहस्थ में रह करके, क्योंकि हमारे जो अवतार माने जाते हैं श्री कृष्ण जी, वो भी एक गृहस्थी थे, और जिनको वो गीता का उपदेश देते हैं अर्जुन, वो भी गृहस्थी थे। तो ऐसा नहीं कि आप गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके और दूसरे तरीके अपनाएंगे, उसमें आपको शांति मिलेगी। जहाँ आपको उथल पुथल लगती है हर बात को लेकर के, वो वहाँ पर भी आपको लगेगी। तो मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपने गृहस्थ आश्रम के साथ आपको आनंद में रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ, और आप हमेशा खुश रहें और आप सभी की इच्छाएं पूर्ण हो। जय हो। अगर आप इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम पर आप अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने के तरीके जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। YouTube पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, इंस्टाग्राम पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, ट्विटर पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, और जितने भी सोशल नेटवर्क हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी नई नई जो खोज हैं, नए जो तरीके हैं, उनको आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7428602621। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी हर इच्छा का स्वागत है, हर इच्छा को नमन है, और हर इच्छा को पूर्ण करने के तरीके आपको, आसान तरीके आपको बताए जाएंगे। जय हो।